हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है, कौन है आपके इष्ट देव जिनकी पूजा से खुलेगी आपकी बंद किस्मत। यहाँ हम समस्त 12 राशियों की बात करेंगे कि कौन सी राशि को कौन से देवता का पूजन करना चाहिए जिससे उनके जीवन में सुख समृद्धि आए। ठीक है, अभी हम 12 राशियों की बात करते हैं। यदि आपकी मेष राशि है अर्थात एरीज, तो आपके जो इष्ट देव हैं वो सूर्य देव हैं। आपको सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। सूर्य देव की उपासना से आपका समाज में सम्मान बढ़ेगा। यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है और आप डरते हैं लोगों से बात करने में, लोगों के समक्ष जाने में, आपको जो है घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो ये भी सूर्य की उपासना से दूर होगी। ठीक है, बिजनेस में आप देखेंगे जैसे जैसे आप सूर्य की उपासना करना शुरू होंगे, सूर्य देवता को जल चढ़ाएंगे, तो जो भी आप कार्य करेंगे, चाहे वो बिजनेस हो या सर्विस हो, उसमें आपको बहुत जल्द ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, जीवन में आपके सूर्य उपासना से प्रसन्नता आएगी, खुशहाली आएगी, न्यू बिगिनिंग आप कर सकते हैं, रिश्तों की, कोई काम की। ठीक है, आपको संतान प्राप्ति होगी। सूर्य की उपासना से आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी, एक ऐसी संतान जो आपको आगे चलकर सुख का अनुभव कराएगी। एक होता है संतान सुख होना, एक होता है संतान से सुख होना। तो संतान सुख तो बहुतों को होता है, लेकिन संतान के द्वारा सुख बहुत कम लोगों को होता है, क्योंकि आज के जमाने में बच्चे माता पिता को उतना सम्मान नहीं देते हैं। मतलब जब तक बच्चे होते हैं तब तक तो वो माता पिता का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि उनकी जरूरतें उनसे पूरी हो रही होती हैं। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो इनको इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं और उनकी सेवा नहीं करते। यदि आप सूर्य की उपासना करेंगे तो आपके बच्चे आपका बहुत सम्मान करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे और बुढ़ापे में आपकी सेवा करेंगे। सूर्य को जल चढ़ाएं। ठीक है, आप प्रतिदिन एक नियम बना लें कि उठने के बाद, स्नान आदि करने के बाद, आप एक छोटे से पात्र में जल लेकर उसमें चीनी के कुछ दाने मिलाकर सूर्य देवता को चढ़ाएं। आपके जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। और इससे भी इजी रेमेडी ये होती है कि जैसे ही सूर्य भगवान प्रकट हों, जैसे ही सूर्य देवता आए, आप उनके समक्ष हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, हे ईश्वर मेरा भविष्य उज्जवल कीजिए। ठीक है गाइस, यदि आपकी सिंह राशि है, यदि आप लियोज हैं, तो आपके जो इष्ट देव हैं वो हैं गणेश जी। आप गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी के पूजन से आपको नॉलेज मिलेगी, आपका साहस बढ़ेगा, आपके शत्रु परास्त होंगे, कार्य क्षेत्र में आपको अपार सफलता प्राप्त होगी। आप कोई भी काम करेंगे, देखिए आप देखिए हमारे हिंदू कल्चर में जब हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य का शुभारंभ करते हैं, तो हम गणेश जी को पूजते हैं। और गणेश जी कहते हैं विघ्नहर्ता होते हैं। तो काम के दौरान जो भी विघ्न आते हैं ना, गणेश जी उनको हर लेते हैं। मतलब आप कोई काम करेंगे तो उसमें ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे। कोई बुरी नजर लगा रहा है, काम में कोई रोड़ा आ गया, कोई जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो वो जितने भी विघ्न होंगे, चाहे पैसे से रिलेटेड हो, चाहे लोगों से रिलेटेड हो, तो वो हट जाएंगे गणेश जी की उपासना से। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आप, सबसे सरल विधि है गणेश जी को प्रसन्न करना, वो है उनके सामने हर बुधवार को मोतीचूर का लड्डू चढ़ा दीजिए। आपके समस्त कार्य आप देखते जाएंगे कैसे जो है अपने आप पूरे होते जाएंगे। ये थी सिंह वालों के लिए। यदि आपकी धनु राशि है अर्थात सैजिटेरियस, धनु राशि वालों के जो इष्ट देव हैं वो हैं बजरंग बली अर्थात हनुमान जी। आप जब हनुमान जी की पूजा करेंगे, उनका पूजन करेंगे, तो आपकी बुद्धि तेज होगी, आपका शारीरिक और मानसिक बल वृद्धि होगी। यानी फिजिकली भी आप फिट होंगे और मेंटली भी आप जो है फिट होंगे। किसी प्रकार का डिप्रेशन, एंजाइटी टिक नहीं पाएगा। अगर आपको लगता है कि आप जो है घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं,
जीवन की परिस्थितियां जो है आपके ऊपर हावी हो जाती हैं, दुख आपको घेर लेते हैं, आपको डर लगता है, आपको लोगों से डर लगता है, आपको परिस्थितियों से डर लगता है, आपको हालातों से डर लगता है, आपको अपने जीवन में नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो गए हैं, तो आप हनुमान जी का पूजन करिए। आप दिन प्रतिदिन कॉन्फिडेंट, मोर कॉन्फिडेंट, मोस्ट कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में अपार सफलता आएगी। जो भी आपका वर्क प्लेस होगा, जहां से भी आपकी अर्निंग्स होती होंगी, वो डबल हो जाएंगी। आपको प्रोग्रेस और सक्सेस देखने को मिलेगी। धनु राशि वाले सुंदरकांड का पाठ करें। यदि आपने कोई ऐसी मनोकामना मांगी है जो आपको लग रहा है कि थोड़ी कठिन है और उसको पूरा होने में थोड़ा समय लग सकता है, तो आप 11 सुंदरकांड, 21 सुंदरकांड हर शनिवार को कीजिए। आपका कार्य बनना शुरू हो जाएगा। और यदि आपको लगता है कि आपके पास समय नहीं है, तो आप किसी चीज में उसको चला सकते हैं, चाहे आप मोबाइल पे चलाएं, एलेक्सा में चलाएं, या फिर अगर आपको लगता है कि सुंदरकांड में तो समय चाहिए, आधा घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, इतना पर्याप्त समय नहीं है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें, या तो सुबह उठते से ही करें। और यदि आपको लगता है कि समय नहीं है, तो जब आप ऑफिस से आ जाएं, सारे काम आप निपटा लें घर के, चाहे आप वर्किंग हैं या घर पे रहते हैं, तो जब आप सारे काम निपटा लें, तो सोने से पहले आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यदि आपकी मिथुन राशि है, जेमिनी, तो इस राशि के लोग माँ लक्ष्मी का पूजन करें, उनको अपना इष्ट माने। घर में खुशियां बढ़ेंगी। आप देखेंगे जैसे जैसे आप पूजन करेंगे, तो जो घर का माहौल नेगेटिव रहता है, या अलक्ष्मी घर में रहती है, या पैसा नहीं टिकता है, या दरिद्रगी है, या रोग है, या जो है गृह कलेश है, ये सभी चीजें जो है दूर होंगी, घर में खुशियां बढ़ेंगी। आपकी जो लग्जूरियस लाइफ है ना, जैसे आपने जो सपने देख रखे हैं कि हमारी लग्जूरियस लाइफ हो, महंगा घर हो, महंगी गाड़ी हो, तो आपकी धीरे धीरे लग्जूरियस लाइफ आपको मिलना शुरू हो जाएगी। सारी लग्जरी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। सारी चीजें जिसकी आप कल्पना करते हैं, वो सभी चीजें आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। आपको संतान प्राप्ति होगी, आपके घर में धन वर्षा होगी, पैसा आएगा, मल्टीपल सोर्सेस बनेंगे, सभी दिशाओं से पैसा आएगा। गरीबी दूर भाग जाएगी। दरिद्रता, गरीबी जिसके कारण आप परेशान रहते हैं, आपके जीवन में जो है सुखों का अभाव है, वो गरीबी, वो दरिद्रता, वो बुरे दिन, बुरे हालात, गंदी परिस्थितियां सब आपके घर से दूर चली जाएंगी। व्यापार में बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। या आप कोई भी काम करेंगे, चाहे वो आप घर से स्टार्ट करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, या जो भी आप कार्य करेंगे, उसमें आपको अपार सफलता, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। यदि आपकी तुला राशि है, अर्थात लिब्रा राशि है, तो इस राशि के लोग काल भैरव या शनि देव का पूजन करें। ठीक है। जब आप शनि देव का पूजन करें, तो हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दिया काले तिल डाल करके जलाएं। ठीक है। और आप यदि काल भैरव का पूजन करते हैं, तो उसमें भी हम जो है सरसों का दिया जलाते हैं काले तिल डालकर। दर्द चाहे दिल में हो या जीवन में, वो खत्म होगा। चाहे आप अंदर से पेन फील करते हो, आपके दिल में दर्द हो, वो खत्म होगा। शत्रु जो है थर थर कांपेंगे। एक्सीडेंट जैसी चीजें या सुसाइडल थॉट्स जैसी चीजें नहीं आएंगी। ट्रेजेडी होने से बचेगी। और आपके साथ जो कोई भी अन्याय करेगा, उसका फल उसको प्राप्त होगा। आपके जीवन से दुश्मन जो है वो छटना चालू हो जाएंगे। बस आपको जो है काल भैरव की और शनिदेव की उपासना करनी है। आप जो है इनको हर शनिवार को जाकर के इनके मंदिर में इनकी पूजा कर सकते हैं, और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दिया जला सकते हैं। धन संपदा, आप यदि ऐसा करेंगे तो आपकी धन संपदा बढ़ेगी, घर से नेगेटिविटी चली जाएगी और घर में पॉजिटिविटी आ जाएगी। पैसा तेजी से आएगा, रोग भागेंगे, अनिद्रा भागेगी। तो जो भी नेगेटिविटी होती है ना, चाहे हमारे शरीर में हो, चाहे हमारे घर में हो, वो हमसे दूर भागेगी। यदि आपकी कुंभ राशि है, एक्वेरियस, तो कुंभ राशि वाले लोग विष्णु जी या सरस्वती जी का पूजन कर सकते हैं। आप जो है विष्णु जी को पूजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें हर बृहस्पतिवार को। आप देखेंगे जैसे जैसे आप विष्णु जी को प्रसन्न करेंगे, तो माँ भी साथ में आएंगी। दूसरा, आप जब विष्णु जी की पूजा करते हैं, तो आपको मानसिक बहुत शांति मिलती है। आपको ना एक अंदर से लगता है कि हाँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, तो आपको अंदर से तृप्ति मिलती है। आप बहुत अच्छा महसूस करते हो, बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हो, और बहुत पॉजिटिव महसूस करते हो।
और जब आप सरस्वती जी का पूजन करें, जब कभी भी, तो आप उनको हर श्रृंगार के फूल चढ़ाएं। तो आप देखेंगे भगवान की पूजा करने से, चाहे आप सरस्वती जी की पूजा करें या विष्णु जी की पूजा करें, आपकी लाइफ में ना बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी बुद्धि कभी एक पल तो बहुत अच्छी रहती हो और दूसरे पल बहुत ही नेगेटिव सोचने लग जाती हो, तो उसमें बैलेंस आ जाएगा। जीवन में या तो आपको बहुत ज्यादा गरीबी का सामना करना पड़ रहा हो या बहुत ज्यादा बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा हो, तो वो भी संतुलित हो जाएंगी। स्वास्थ्य आपका सुधरेगा, समस्याओं का सॉल्यूशन आपको अपने आप मिलना चालू हो जाएगा, कोई डिवाइन हेल्प आपको मिल जाएगी। ठीक है। और आपका ज्ञान बढ़ेगा, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे आपको समझ आएगी कि आपको क्या कार्य करना चाहिए जिससे आपकी इनकम जो है वो बढ़ जाए, आपके इनकम के सोर्सेस बढ़ जाएंगे। ठीक है गाइस। यदि आपकी कैंसर यानी कर्क राशि है तो कर्क राशि वालों को बजरंग बली का पूजन करना चाहिए। बजरंग बली को प्रसन्न करने का आसान तरीका है श्री राम को प्रसन्न करें, यानी आप श्री राम आरती, श्री राम स्तुति, श्री राम भजन गाएं तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे। पीपल के पत्ते पर चमेली के तेल से और सिंदूर से राम लिख करके हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दें। किसी भी हनुमान मंदिर को मंगलवार को चढ़ाएं, शनिवार को चढ़ाएं। आप देखेंगे हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जीवन में जो भी आपकी परिस्थितियां बुरी हैं या कुछ ऐसा आपको लगता है कि आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, वो आपसे नहीं हो पाएगा, तो वो चीज जो है इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपके घर में एकता होगी, घर वालों में प्रेम बढ़ेगा, घर में शांति बढ़ेगी और सुख सुविधाएं आपकी अपने आप आपके जीवन में आ जाएंगी। यदि आप स्कॉर्पियो राशि है यानी आपकी वृश्चिक राशि है, जिसे स्कॉर्पियो भी कहते हैं, तो आपके इष्ट देव जो है वो है कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी का पूजा या पूजन जब करें तो उसके बाद सरसों के तेल का दीप जरूर जलाएं। आप कार्तिकेय जी की आरती कर सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे? या तो उनके मंदिर में मोर पंख चढ़ाएं और उनके सामने सरसों के तेल का दिया जलाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो भय, अनिद्रा, रोग दूर भागते हैं। कार्तिकेय जी को जब आप प्रसन्न करते हैं तो माँ गौरी और भोले बाबा भी प्रसन्न होते हैं। भाई आप किसी के बच्चे को खुश करोगे तो मम्मी पापा तो खुश होंगे ही। तो जब ये तीनों खुश हो जाएंगे तो आप सोच सकते हो देवों के देव महादेव खुश हो गए तो किसी को प्रसन्न करने की जरूरत है? कोई मुसीबत, कोई आपदा, कोई विपदा, कोई नेगेटिविटी टिक नहीं पाएगी। ठीक है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी धन हानि नहीं होगी, धन आपका बच जाएगा, जो आप कमाएंगे वो बरकत होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, प्रचुरता आएगी, अबंडेंस आएगी, माता पिता की कृपा आप पर बनी रहेगी और उनके आशीर्वाद से आप फलेंगे फूलेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है। यदि आपकी मीन राशि है अर्थात पाइसेस जिसको हम कहते हैं, तो आपको शिव जी को प्रसन्न करना है, वही आपके इष्ट देव है। हर सोमवार को सफेद चंदन चढ़ाएं, खीर का भोग लगाएं, सफेद चीज का आप दान करें। आप छोटे बच्चे मंदिर के बाहर होते हैं ना, उनको दूध का दान कर सकते हैं और आप उनको जो है व्हाइट चीज का दान कीजिए। व्हाइट बर्फी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, व्हाइट कपड़े, टी शर्ट्स, मतलब व्हाइट कलर का कुछ भी दान कीजिए। कपड़े में छोटे बच्चे हैं तो उनको हैंकी दे सकते हैं व्हाइट कलर की उनको टी शर्ट्स बांट सकते हैं। सारे कष्टों से आपको जो है मुक्ति मिल जाएगी यदि आप ये सरल तरीके से शिव जी को प्रसन्न करेंगे। तो यदि आपके ऊपर कोई लोन चढ़ा हुआ है, आपसे उतर नहीं रहा है, तो वो लोन उतरना चालू हो जाएगा। डिप्रेशन में यदि आप रहते हैं, आप परेशान रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे आप कुंठित हो जाते हैं, तो वो कुंठा दूर होगी। एग्जाम यदि आप कोई दे रहे हैं, वो क्लियर नहीं हो रहा है और आपको भय लग रहा है, तो वो क्लियर हो जाएगा। मनचाही नौकरी आपको मिलेगी और जिससे आप प्रेम करते हैं उससे आपका विवाह भी हो जाएगा। यदि आपकी वृषभ अर्थात टॉरस राशि है तो माँ पार्वती जी को आपको जो है अपना इष्ट मानना चाहिए और उनकी पूजा आपको करनी चाहिए। माँ पार्वती जी को प्रसन्न करने का बहुत ही साधारण सा तरीका है कि जब भी आप शिव गौरी मंदिर जाएं तो माँ को श्रृंगार पेटी यानी श्रृंगार की छोटी सी किट बनी हुई आती है जिसमें चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, आलता ये सब कुछ होता है। तो आप ये किट ले लें, साथ में एक लाल चुनरी ले लें। आप माँ को चुनरी उड़ाएं, वो श्रृंगार चढ़ाएं, हाथों में मेहंदी लगाएं और आप देखेंगे कि
आपके जीवन में कैसे ग्रह कलेश खत्म होगा। यदि आपका पार्टनर आपको रिस्पेक्ट नहीं करता है, दूसरी औरतों के प्रति जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट फील होता है, या उनकी तरफ खिंचा चला जाता है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आपको जो है मान सम्मान नहीं देता, आपको आपका हक नहीं देता, तो वो आपको आपका हक देने लगेगा, आपको वो प्यार करने लगेगा, आपको सम्मान देने लगेगा, आपके प्रति समर्पित हो जाएगा। आपको क्या करना है, सुहागिनों को आप जो है हरी चूड़ी का दान कर सकती हैं। आपको अपने पति से सुख मिलना चालू हो जाएगा यदि आप विवाहित हैं तो, और यदि आप अविवाहित हैं तो आपको सुयोग्य वर मिलेगा जो आपकी शादी को सफल बनाएगा और आपके जीवन को कंप्लीट करेगा। एक ऐसा साथी होगा जो प्रेम आपको बहुत देगा, सम्मान आपको बहुत देगा, आपके हक के लिए लड़ेगा। आप धन्य हो जाएंगे जिसे पाकर, और आपको हाई पेड जॉब लगेगी, मतलब एक ऐसी नौकरी लगेगी जिसमें तनख्वाह बहुत ज्यादा होगी, आप संतुष्ट रहेंगे पैसों के मामले में। तो आपको पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। यदि आपकी कन्या राशि है, वर्गो राशि है, तो आपको माँ काली का पूजन करना चाहिए, आपको उनको अपना इष्ट मानना चाहिए। आपको हर शनिवार को काली मंदिर जाकर गुड़ का दान करना चाहिए, गुड़ का भोग लगाना चाहिए। माँ काली को गुड़हल के फूल अति प्रिय होते हैं, तो आप उनको गुड़हल के फूल चढ़ा सकते हैं। इनकी पूजा से भय नाश होता है, मतलब जब आप इनकी पूजा करते हो ना तो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आ जाती है। यदि आपके अंदर डर है तो वो डर खत्म हो जाता है, आप डर पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है, आप स्वयं की रक्षा कर सकते हैं, अपने घर वालों की रक्षा कर सकते हैं, आप इतने सामर्थ्यवान हो जाते हैं। आपको शत्रु पीड़ा से मुक्ति मिलती है, शत्रु आपके थरथर कांपते हैं, आपके ऑरा से डरते हैं, हर मनोकामना की पूर्ति होती है। माँ इतनी, मान लीजिए माँ एक तरफ तो माँ का वो रौद्र रूप है, वही माँ का जो हृदय है वो बहुत कोमल है, तो आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति माँ करती हैं यदि आप उनको इन छोटे छोटे तरीकों से प्रसन्न करते हैं, क्योंकि माँ अपने बच्चे को कभी निराश नहीं देख सकती। कि आपकी राशि मकर राशि है अर्थात कैप्रिकॉर्न राशि है, तो आपकी जो इष्ट है वो है दुर्गा जी। माँ दुर्गा आपकी इष्ट है, आपको डेली दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। सुहागने को आपको लाल चूड़ी दान देनी चाहिए, बिंदी का दान देना चाहिए। आपको दुर्गा मंत्र, दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में खुशियां बहुत आती हैं, सुख सुविधाएं बढ़ती हैं, समृद्धि आती है, और आप जो जीवन जीना चाहते हैं ना, जैसा जीवन की मेरा जीवन बिल्कुल ऐसा हो, बहुत बड़ा घर हो, मैं सुखी रहूं, मैं जो चाहूं मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे कभी गरीबी का सामना ना करना पड़े, मैं कभी बीमार ना रहूं, तो माँ की कृपा आनी शुरू हो जाती है, आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं, चारों दिशाओं से आपको सक्सेस मिलती है, चारों दिशाओं से समृद्धि आती है, घर में प्रॉस्पेरिटी आती है, आपका सामर्थ्य बढ़ता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और डर खत्म होता है। जब आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो आपको माँ दुर्गा का पूजन करना चाहिए। अगर आपके शरीर में कोई कष्ट बना हुआ है जिसके कारण आपको बहुत पीड़ा होती है तो वो कष्ट दूर होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, पैसा आएगा और मन स्वस्थ रहेगा। ये थी हमारी समस्त 12 राशियों की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।